नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ बुध देव की राशि मिथुन राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और शनि की जो युति बनी है, जो कि 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च 2024 तक आपकी कुंडली के, आपकी चंद्र राशि के अनुसार आपके भाग्य स्थान में बनी है। तो क्या प्रभाव डालेगी, कैसे परिणाम होंगे, कैसी स्थितियां रहेंगी आपकी ज़िंदगी में, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करने आए हैं। क्या एनालिसिस हमने निकाला है इस गोचर के दौरान, कैसा आपको महसूस होगा, कैसा आपके साथ आपके लिए फीलिंग्स आएंगी, तो इसके बारे में आज हम ये चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है आपकी मिथुन राशि है, और जहाँ पर ये 11 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर शनि और सूर्य लिखा हुआ है, ये आपका भाग्य स्थान है। सो भाग्य स्थान आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च के होके बैठ जाएं तो आपके भाग्य को चमका के रख देंगे। खास करके यहाँ पर अगर राहु बैठ जाएं तो आपको लॉटरी वगैरह से, आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दिला देते हैं, बिना मेहनत के बहुत ज़्यादा दिलवा देते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, यहाँ पर सूर्य और शनि की युति हुई है दोस्तों। जैसा कि पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा था कि शनि देव वहाँ पर बैठकर जिनकी कुंडली में अच्छी अवस्था में थे तो उनके भाग्य ने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि नीच अवस्था में थे तो वही भाग्य में रुकावटों का सामना करना पड़ा। जो कार्य लोगों के एक बार जाने में हो जाते थे वही कार्य आपके नहीं हो रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी पिता के साथ अनबन हो रही थी, बड़े अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा था, आपकी ज़िंदगी में निरंतर प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही 11 फरवरी का समय आया, शनिदेव यहाँ पर बैठकर अस्त हो गए। दोस्तों, जब शनिदेव अस्त होते हैं तो उसका मतलब होता है कि शनिदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली। सो जो दृष्टियाँ आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में पड़ रही थी, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब किया हुआ था या आपकी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे थे, तो वहाँ पर शनिदेव ने रोक लगा दी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 13 फरवरी का समय आया, सूर्य अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में, जहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, जो आपका भाग्य स्थान में, वहाँ पर चले गए। सो यहाँ पर बैठकर सूर्य जो है वो मजबूत हो गए, शनि की पावर जो है वो वहाँ पर निर्बल हो गए। सो सूर्य का इस भाव में बैठना टोटली ही ऑपोजिट कर देगा। जो प्रॉब्लम्स आपकी नौकरी में आ रही थी, व्यापार में आ रही थी, या निरंतर आपकी किसी भी कार्य को लेकर आपके काम नहीं बन रहे थे, आपके संतान के करियर को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि आपकी बुद्धि और विवेक और संतान भाव में भी थी, तो वहाँ पर आपकी जो दिक्कतें आ रही थी, आपके साहस और पराक्रम को उन्होंने कम कर दिया था, भाई बहनों के साथ नहीं बन रही थी। वहीं सूर्य देव आपकी जैसे ही शनिदेव को निर्बल करेंगे, सूर्य देव अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जो रुके हुए कार्य आपके पेंडिंग में थे वो पूरे होंगे। यहीं पे पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। आपको कोई अचानक से प्रॉपर्टी मिलने के भी आसार बने हुए हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो भाग्य उसमें भी आपका साथ देगा। कोई भी चीज़ जो किस्मत के साथ जुड़ी हुई है तो वो किस्मत आपके फेवर में काम करेगी। अवॉइड क्या करना है इस समय आपने दोस्तों? ट्रैवल नहीं करनी, यात्राएं नहीं करनी, क्योंकि अगर आप यात्रा पे जाओगे तो वहीं आपको चोट लगने के आसार हैं, चाहे वो काम के लिए हो। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी सोच है कि हम स्विचिंग करके किसी अलग जगह पे ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो आपने वो भी नहीं करना, क्योंकि स्विचिंग करके दूसरी जगह जाना ये भी यात्रा का ही एक हिस्सा है। तो यात्रा को पूर्ण तरीके से अवॉइड कीजिए। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो वाहन खुद नहीं चलाना, नहीं तो चोट लगने के आसार हैं। शारीरिक कोई कुछ भी ऐसी व्यवस्था खड़ी हो सकती है आपके सामने। सो ये चीज़ों को अवॉइड करना है। सूर्य और शनि जब भी किसी राशि में इकट्ठे होते हैं तो पिता पुत्र की आपस में नहीं बनने देते, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य और शनि, सूर्य पिता है और शनि पुत्र हैं। लेकिन बहुत कुंडलियों के सर्वे में देखा गया है कि जब भी कुंडलियों में सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं तो कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि
पिता और पुत्र आपस में डिस्टेंस बना लेते हैं, उनका ज़्यादातर आपस में नहीं बनती, किसी ना किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा रहता है। लेकिन इसका एक एक कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहलू जो होता है वो ये है कि कुंडलियों में देखने में आया है कि जब भी सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं तो खास करके जो लोग इंजीनियर होते हैं या जो वो लोग जो टेक्निकल लाइन के लोग होते हैं, वो उनको इतना तेज बुद्धि दे देते हैं, इतना शार्प माइंड कर देते हैं कि जो साधारण इंसान किसी चीज़ को नहीं कर पाता, वो कुछ ऐसी इन्वेंशन कर देते हैं, कुछ ऐसी डिस्कवरी कर देते हैं कि सभी को अचंभित करके रख देते हैं। सो इतनी तेज बुद्धि जो होती है वो यहाँ पर बैठकर सूर्य और शनि आपको देंगे। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि खास करके आप जो है वो मिथुन राशि के हैं, तो शनि देव और सूर्य देव बुध के बहुत मित्र हैं। सो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यर्थ की टेंशन्स जो हैं वो आपके ऊपर हैवी रहेंगी। ये जो माह होगा बिन मतलब की व्यवस्था जो चिंताएं हैं वो आपके ऊपर हैवी रहेंगी। सो दोस्तों, शनि जब निर्बल हो जाते हैं तो इंसान के अंदर एक आलसीपन ले आते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर पेंडिंग के ऊपर रख देता है अपना काम, इंसान की शरीर को सुस्त कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पर शनि की बातों में आकर आलस को अपना लेता है और अपने कामों को नहीं करता, मेहनत नहीं करता, या कार्य जो करने वाले होते हैं उनको पेंडिंग पे पेंडिंग डालता है, तो वहीं पे वो चूक जाता है और शनि की गिरफ्त में आकर अपना नुकसान कर लेता है। सो किसी भी काम को टालना नहीं है, अपनी दिमाग को यूज़ कीजिए या किसी से सलाह मशवरा करके अपने काम कार्यों को निरंतर करते रहिए। लेकिन शनि की अगर अस्त अवस्था में जैसे ही वो आलसीपन देगा तो उसकी बातों में आकर अपने शरीर को आलस में मत ले जाना, नहीं तो वो आपका वहीं पे नुकसान हो जाएगा और बाजी कोई और मार जाएगा। सो बाजी अगर जीतनी है, जंग अगर जिंदगी की जीतनी है, तो थोड़ा चतुराई के साथ कार्य कीजिए, सूर्य आपका साथ देंगे। सो आपने वहां पर आपको फायदा देंगे। वहीं एक दृष्टि साहस और पराक्रम का भाव, भाई बहनों का भाव भी कहा जाता है, मित्रों का भाव भी कहा जाता है। सो जिन लोगों को मित्रों और भाई बहनों से सहयोग नहीं मिल रहा था, वहां पर आपको उनके साथ सहयोग आपको मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं संतान का भाव और बुद्धि विवेक करियर का भाव। जिन लोगों की संतान की भी सेटिंग नहीं हो रही थी, उनको पढ़ाई में या वो विदेश में गए हुए थे, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, या करियर को लेकर चिंतित थे, तो उन लोगों को सूर्य उनकी संतान को सरकारी लाभ दिला सकता है। अगर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ट्राई किया तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा आसार बन जाएंगे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी जो चिंताएं आपकी चल रही थी वो भी दूर होगी, क्योंकि शनि ने वहाँ पर कहीं ना कहीं वही भी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी। तो ओवरऑल देखने को मिले तो आपका जो समय होगा, अगर आप चतुराई से काम करेंगे, एनर्जेटिक होकर काम करेंगे, तो आपके कार्य बनेंगे। और वहीं जैसे ही आपने आलसीपन दिखाया, किसी भी चीज़ को पेंडिंग करने की कोशिश की, तो वो चीज़ें आप समय जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। खास करके जब शनि भाग्य स्थान में बैठते हैं तो भाग्य के सहारे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अपनी मेहनत के सहारे रहना चाहिए, क्योंकि शनि देव जो हैं वो मेहनत के भी कारक हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये एनालिसिस, हमारा जो आपकी मिथुन राशि के ऊपर हमने जो आपको समझाया, कैसा? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसे अपडेट्स चाहिए, ताकि हम उसी के ऊपर नई से नई जानकारी आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा, वहां पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी दशाएं देखती होती हैं कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, सूक्ष्म दशा क्या चल रही है। वहाँ पर ये स्थितियाँ देखनी होती हैं कि चंद्रमा कहाँ पर बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, अलग अलग ग्रह जो होते हैं, क्योंकि ये तो हमने सूर्य और शनि की युति की बात की। लेकिन अगर आपने प्रॉपर कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा तो हमारे साथ संपर्क कीजिए। आपकी कुंडली व्यापार के लिए बनी है या नौकरी के लिए बनी है, आपकी सेटिंग यहाँ पर है कि विदेश में है,
तो इन चीज़ों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे साथ संपर्क कीजिए, ताकि हमारे पास ईश्वर द्वारा दी हुई जो भी जानकारी होगी, अच्छे से अच्छे उपाय होंगे, वो हम आपको बताएंगे, ताकि आप एक अच्छे मार्ग पर चलकर अपनी ज़िंदगी बना सकें। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।